धम्मपद गाथा क्रमांक 280। आज दिनांक 13 नवंबर 2020। ये धम्मपद की गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने तिष्य स्थविर को उद्देश्य करके श्रावस्ती के जेतवन विहार में ही ये गाथा की देशना कही है। उत्थान कालम ही अनुत्थान, उत्थान कालम ही अनुत्थान, युवा बलि आलस्यं उपेतो संसन्न संकप्प मनो कुसितो पඤ्ඤाय मग्गं अलसो न विन्दति, पඤ्ඤाय मग्गं अलसो न विन्दति। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। वहां साधना हेतु वो आए थे, रहते थे। उस समय श्रावस्ती के 500 कुल पुत्रों ने यह तय किया कि चलो हम प्रवजित होकर उच्चतम उस ज्ञान के साक्षात्कार करने वाले बन जाएंगे। बुद्ध का एक प्रवचन सुनकर वो बड़े प्रभावित हुए और फिर उन्होंने तय किया कि हम भी तो देखें कि सद्धम्म क्या होता है, क्या उसका आनंद होता है, क्यों इतने लोग ऐसे बन रहे हैं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने प्रवजित हुए दीक्षा ली और तथागत बुद्ध से कर्मठ ठान लेकर कि कौन से मार्ग से हम आगे चले, ये बुद्ध से जानकर समझकर वो अरण्य में चले गए। 500 लोग भिक्षु बन के और अरण्य में जाकर वो अपना ध्यान साधना करने लगे। तो उन ध्यान साधना करते करते उनमें जो एक था वो बड़ा आलसी था, युवा था लेकिन बड़ा आलसी। तो आलसी होने के नाते ये जब लोग अभ्यास कर रहे तो वो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था अभ्यास की तरफ। वो कहता था मैं तो कर लूंगा, अभी चलो सोना है, थोड़ा आराम करना है, बाद में कर लूंगा। इस प्रकार का वो आलस वगैरह करते हुए वो ध्यान में ठीक से नहीं परिपक्व हो पाया। लेकिन इन 500 लोगों में एक छोड़कर 499 वो तो अरहत बन गए और अरहत बनकर फल पाकर उन्होंने सोचा कि चलो भगवान बुद्ध से मिले, उनका हमें अभिनंदन करना है, बुद्ध को धन्यवाद देना है कि भगवान आपने कितना महान रास्ता दिखाया, कितना ऊंचा रास्ता दिखाया जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, सोचा भी नहीं था हमने कि हमारे जीवन में इतना आनंद, इतना सुख हम पा लेंगे। इतना मानवीय हृदय में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है कि यदि वो जाग जाए तो अनंत अनंत सुख शांति को जीते जी वर्तमान में ही पा सकता है। इसका हमें एहसास भी नहीं था, हम समझ नहीं पाते थे, केवल हम सुनते आए थे। लेकिन भगवान आपने हमारा तो उद्धार कर दिया। जो जीवन में पाना चाहिए, जो मनुष्य जीवन में मिलाना चाहिए जीते जी, जो मन की इच्छा होती है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और ऐसा आपने परम आनंद का, परम शांति का मार्ग दिखा दिया कि हम तो धन्य हो गए।
हमारा तो कल्याण हो गया। अब जीवन में करने के लिए बाकी कुछ रहा ही नहीं। जैसा आदमी कुछ करता है, जो कुछ भी करता है इसीलिए करता है कि मुझे इस मार्ग से सुख मिलेगा, इस मार्ग से शांति मिलेगी, इस मार्ग से आनंद मिलेगा, इस मार्ग से मोक्ष मिलेगा, इस मार्ग से मुझे मुक्ति मिलेगी, इस मार्ग से मुझे किसी का दर्शन हो जाएगा। ऐसे कुछ न कुछ अपेक्षाओं से, कुछ न कुछ भावनाओं से लोग अपने आनंद को पाने के लिए, अपने सुख को पाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इस रास्ते से चलते हैं, उस रास्ते से चलती है, ये ध्यान मार्ग अपनाते हैं, वो ध्यान मार्ग अपनाते हैं, ये समाधि मार्ग अपनाते हैं। तो इस न उस रास्ते से इसीलिए लोग चलते हैं कि मुझे उस परम आनंद का साक्षात्कार हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग वो नहीं पा लेते, नहीं पा सकते, क्योंकि गलत रास्ते पर यदि कोई चलता है, मिथ्या मार्ग पर चलता है, बिना सोचे, बिना जाने, बिना परखे कोई चलता है तो नहीं पाता है और ऐसे ही अधूरे रह जाते हैं। लेकिन भगवान आपके इस उपदेश से, आपके शासन से आने पर इतना हमें लाभ हुआ कि हम धन्य हो गए, अरहत पद को हमने पा लिया। तो ये आनंद वो बताना चाहते थे बुद्ध को, और इसीलिए सब अरहत बनने के बाद वो 500 भी लोग उनके साथ, वो भी आया कि चलो वापस जाकर बुद्ध को मिलेंगे, अपना जो लाभ हमें मिला है उसका उनको बताएंगे और उनसे आशीर्वाद देंगे, उनको धन्यवाद देंगे। इस भावना से 500 लोग अरण्य से निकलकर बुद्ध से मिलने के लिए श्रावस्ती आ गए। अब श्रावस्ती आते समय एक गांव में वो गए तो गांव के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। अरहत थे, बड़ा गांव के लोगों को आनंद हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया, भोजन दिया, और श्रावस्ती के नजदीक ही गांव था। और फिर उन्होंने कहा कि भाई श्रावस्ती तो जा रहे हो, लेकिन ऐसा करो कल भी हमारे यहाँ भोजन के लिए आइएगा, कल भी हम आपको ऐसे ही स्वागत सत्कार से भोजन देंगे, कल भी हमें पुण्य करने का अवसर दीजिए, ऐसी विनंती की। तो उन्होंने वचन दे दिया कि हाँ हम कल आएंगे, लेकिन आज हम श्रावस्ती जाते हैं, भगवान से मिलेंगे और कल हम आएंगे। ऐसा सोचकर वो 500 भिक्षु, जो एक आलसी था वो भी उनके साथ ही था, तो 500 भिक्षु आ गए। आकर जब बुद्ध को मिले तो बुद्ध से मिलने के बाद बुद्ध को अपनी उन्होंने बात बताई कि क्या हमने पा लिया। तो बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए, बहुत बुद्ध ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, आपने पा लिया जिसे पाना चाहिए, जिसके लिए आदमी प्रयास करता है तो वो तो पा लिया फल आपने। तो बुद्ध ने बहुत उनकी स्तुति की, बड़ी प्रशंसा की। लेकिन उनके साथ जो एक व्यक्ति था जो आलसी, उनकी कोई स्तुति नहीं की, कोई प्रशंसा नहीं की। तो बुद्ध ने समझ लिया कि आलसी है, इसने काम नहीं किया ठीक से, इसीलिए यह फल नहीं पाया। तो वो भी बैठा था उनके साथ, तो बुद्ध उन सभी के ऊपर बोल रहे थे, लेकिन इसके ऊपर बुद्ध कुछ बोले ही नहीं। तो उनको ऐसा लगने लगा कि देखो बुद्ध ने मुझे भी कुछ बोलना चाहिए था, मुझे भी कुछ बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बताया। तो ऐसा करके वो अपने मन ही मन में सोचने लगा कि मैंने जो आलस किया, मैं वहां पर जो निंद्रा ले रहा था, इसीलिए मैंने फल को नहीं पाया, प्रमाद में मैं पड़ा था, फल को नहीं पाया। तो बुद्ध ने जान लिया मेरी उस अवस्था को, और जानकर बुद्ध ने मेरे ऊपर कुछ भी टिप्पणी नहीं की, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं जब अभ्यास करूंगा, और अभ्यास करके जैसा ही मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने अरहत्व को पा लिया है, मैं भी पाऊंगा अरहत्व को। ऐसा अपने मन में दृढ़ संकल्प करके वो उस दिन श्रावस्ती में ही जब था, तो उस दिन वो अभ्यास करने लगा। और अभ्यास करते करते किसी एक जंगल के पास जाकर वो पत्थर की शिला पर, एक बड़ी पत्थर की जो शिला थी, उस शिला पर वो चक्रमन भावना करने लगा, और देर रात तक करने लगा कि मुझे पाना है, अरहत्व को मुझे पाना है, पाना है। ऐसा करके वो चक्रमन भावना करने लगा, देर रात तक चलने लगा। और चक्रमन भावना करते करते
रात्रि बहुत देरी तक वो अभ्यास करते करते वो थक गया और थक कर निद्रा विभूत भी हो गया वो, और चाहता है कि मुझे अर्हत्व मिले, मैं करूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं, इसे करूंगा ही। और ऐसा थक कर निद्रा विभूत होने के कारण वो पत्थर पर गिर गया और गिरकर पत्थर के गिरकर थोड़ा नीचे गिर गया और जोर जोर से वो तीखी चित्कार देने लगा, जोर जोर से वो चिल्लाने लगा, चित्कार देने लगा। तो उनकी चित्कार, तीव्र चित्कार, उनका चिल्लाना उनके साथियों ने सुन लिया और उनके साथियों ने सुनकर उनके साथी उनको बचाने के लिए दीपक की रोशनी में, दीपक का प्रकाश, दीपक को जलाकर वहां उनको मतलब सभी उनके जो साथी थे तो उनके साथी उनको मदद करने के लिए चले गए। वो गिर गया था, थका हुआ था, तो गिरने के बाद उनके साथियों ने उसे उठाया, उसकी सेवा शुश्रूषा करने लगे और ऐसा करते करते उन्हें बहुत रात में देरी हो गई और देरी होने के कारण उन्हें सुबह हो गई, प्रातः हो गई। देरी होने के कारण उनकी सेवा शुश्रूषा में देरी हो गई और इसीलिए वो उस गांव जहां उन्हें निमंत्रण दिया था, उनको रात को ही निकलना था, तो नहीं जा पाए। तो नहीं जाने की वजह से बुद्ध सुबह उठे और सुबह बुद्ध देखते हैं तो उन्होंने कहा था बुद्ध को, हम तो कल उस गांव में जाने वाले हैं, लेकिन आज वो गए नहीं। तो बुद्ध ने पूछा, तुम तो जाने वाले थे भाई उस गांव में, क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहानी बताई रात की कि देखो हमारे साथ जो युवक भिक्षु था तो वो ऐसा गिर गया, उस ध्यान भावना करते करते थका मांदा था, निद्रा भी आई थी उसको, और गिरने के बाद उसको चोट लगी तो उसकी सेवा में हम लगे रहे और हम नहीं जा पाए। तब तथागत बुद्ध ने उनको कहानी बताई कि देखो ये जो है ये इसी जन्म में तुम्हारे इस लाभ में अंतराय बना, ऐसी नहीं है। पहले जन्म में भी एक बार इन्होंने ऐसा किया था और उस समय भी तुमको लाभ से इन्होंने रोका था। आज तो तुम जाने वाले थे, इनकी वजह से नहीं जा पाए, लेकिन पहले जन्म में भी इन्होंने ऐसा तुम्हारे साथ किया है। ऐसा कह के बुद्ध ने उनको उनके पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। वो वर्ण जातक नाम से वो बड़े विस्तृत से बुद्ध ने सुनाया और पहले भी यह बाधक बना है। और फिर उनको सुनाया कि जो आलसी व्यक्ति होता है, आलसी व्यक्ति अपने आलस के कारण अपनी हानि कर बैठता है, दूसरों को भी हानि के कारणीभूत बन जाता है। आलसी आदमी श्रम नहीं करता, जिस वक्त उठना चाहिए उठता नहीं, सोकर रहता है। जिस समय बैठना चाहिए वो नहीं बैठता, जिस समय ध्यान करना चाहिए वो ध्यान नहीं करता। उनका अलग अपना टाइम टेबल वो आलसी आदमी बना लेता है। जैसे उसके मन में आलस आए तो सो जाता है, जैसे उसको आलस सताने लगे तो वो आलस का शिकार बन जाता है और काम छोड़ देता है, काम को टाल देता है, करता नहीं, जो करना चाहिए करता नहीं। तो आलसी आदमी के बड़े लक्षण होते हैं। और वो आलसी व्यक्ति युवा होने के बाद भी उसमें बल भी है, शक्ति भी है कि जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन आलस ऐसा उसके सिर पर चढ़ जाता है कि उन्हें जो करना है वो करने नहीं देता। आलसी आदमी को कोई काम बताओ तो कोई ना कोई बहाना बनाता है। यदि काम बताओ तो कहेगा अभी बहुत धूप है, मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं कर सकता, तो काम को टाल दिया। अब उनको काम बताओ तो कहता अभी तो शाम हो गई है, मैं कल करूंगा, टाल दिया उसने काम को। कभी काम दिया, आलसी आदमी को काम बताया तो कहता है अभी तो बड़ी बारिश हो रही है, मैं बाद में करूंगा, तो बारिश के नाम से वो टाल देता है, नहीं करता। तो कभी बहुत धूप है उसके नाम से टाल देता है। कोई ना कोई बहाना बनाकर काम को टालने वाला व्यक्ति जो आलसी होता है वो टाल देता है। लेकिन जो आलसी नहीं होता, उद्योगी नहीं होता, उन्हें सुबह काम बताओ तो सुबह भी वो दौड़ धूप पर काम करने लग जाता है। उसे बारिश में काम बताओ तो बारिश का बहाना नहीं बताएगा,
वो बारिश भी है फिर भी बारिश में चला जाएगा, छाता लेकर चला जाएगा, रेनकोट लेकर चला जाएगा, लेकिन जो काम करना है उसी समय दौड़ के उस काम को करेगा। उसको कहते हैं उद्योगी व्यक्ति। लेकिन आलसी व्यक्ति वो काम को टालते रहता है, आज का कल, कल का परसों, परसों का आगे, और इस प्रकार वो करते रहता है। तो ऐसा उन्होंने, आलसी आदमी ने अपने को बदलने का प्रयास करना चाहिए, आलस को हटाने का प्रयास करना चाहिए, तो उसका कल्याण होता है। नहीं तो आलस ये उनको आगे बढ़ने नहीं देता, उनको पढ़ने नहीं देता, उनको अच्छी जो डिग्री हासिल करनी है, अच्छा ज्ञान प्राप्त पाना है, तो आलस की वजह से वो ज्ञान से वंचित रह जाता है, ज्ञान को नहीं पाता। लेकिन जो आलसी नहीं है, उद्योगी है, वो रात दिन मेहनत करके जो पाना है उसे पा लेता है, जिसे हासिल करना है उसे हासिल कर लेता है, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी होता है। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि दृढ़ संकल्पी बनो, आलस को हटाओ, मिथ्या वितर्क में ना पड़ो। ये वितर्क जो है, ये वितर्क कल्याण करने वाला नहीं होता, उसे शत्रु जैसा जानकर इस वितर्क से और आलस से अपने आप को हटाओ, तब तुम ज्ञान को पाओगे, तब तुम आलस को भी बींद जाओगे और ज्ञान के लाभी हो जाओगे। ऐसा बुद्ध ने उनको समझाया। और उस समय बुद्ध ने ये गाथा कही, उठान कालम ही अनुठ ठानो, युवा बलि आलस्यं कुपेतो, संसन्न संकप्प होनो कुसितो, पंयाय मग्गं अलसो न विद्यति। तो प्रज्ञा ये आलसी व्यक्ति को नहीं मिलती, प्रज्ञा को नहीं पा सकता। जो आलसी होता है वो विजडम को, ज्ञान को नहीं पाता है, चाहे वो युवा भी हो, बलवान भी हो, शक्तिशाली भी हो, काबिल भी हो, लेकिन आलस ने यदि उसको घेर लिया तो समझो कि वो प्रज्ञा से वंचित रहेगा, ज्ञान से वंचित रहेगा, उसको नहीं पाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमेशा आलस को, निंद्रा को हटाने का प्रयास करना चाहिए, और जागृत भाव से जिस समय जो करना है वो करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में व्यक्ति का कल्याण है, इसी में उसका मंगल है, इसी में सभी का कल्याण है। ये गाथा इस घटना के संबंध में तथागत बुद्ध ने कही थी। आप सबको निरोगत्व मिले, आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। हमने आज कुछ समय पहले ही देशना दी है, कल 11 बजे ही देशना होगी। आज कोई विशेष कार्यक्रम के निमित्त हमें कुछ समय पहले करना पड़ा। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सुख शांति।